गुरुवार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरुवार के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने होते हैं और कौन से नहीं। दोस्तों, अगर हम धर्म में आस्था रखते हैं तो कोई भी भूल जानकर नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल या गलती हो जाती है तो हमें उसका नुकसान जरूर होता है। दोस्तों, गुरुवार का दिन ऐसा माना जाता है कि धर्म के लिहाज से ये हफ्ते का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन होता है, और ये जो दिन होता है देवों के गुरु बृहस्पति देव का और भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है। इस दिन हम इन्हीं की पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारी कुंडली में जीवन में गुरु शक्तिशाली है, मजबूत है, तो जीवन में हमें हर तरह की तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यदि हमारा गुरु ग्रह कमजोर है तो उसकी वजह से जीवन में हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म के कारक है और शिक्षा के कारक है। महिलाओं की यदि हम बात करें तो उनके लिए विवाह के कारक भी हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है उसमें परेशानी आ रही है, तो आप समझ जाएं कि उस कन्या के गुरु ग्रह में ही परेशानी है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि कन्या को गुरु मजबूत करने के लिए उपाय करना चाहिए, और शादी के बाद भी एक सफल दाम्पत्य जीवन की स्थापना तभी होती है जब गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं। मजबूत गुरु ग्रह से महिलाओं को अच्छे वर की, संतान की, घर की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि गुरु ग्रह मजबूत नहीं है तो आपको कई तरह की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि गुरु ग्रह धर्म और शिक्षा का भी कारक है, तो दोस्तों यदि आप धार्मिक कर्म ही नहीं करेंगे तो जीवन में किस तरह से तरक्की कर पाएंगे। वहीं शिक्षा तो शिक्षा है, शिक्षा बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, और शिक्षा का कारक भी गुरु ग्रह ही है। यदि हम अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपने गुरु ग्रह को मजबूत रखना होगा। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा गुरु ग्रह रुष्ट हो जाए और हमें बुरे परिणाम देखने को मिले। आज हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि देवगुरु होने के नाते बृहस्पति धर्म और शिक्षा के कारक है, और इनके कमजोर होने से शिक्षा में असफलता और धार्मिक कार्यों में अरुचि पैदा होती है। इसलिए विशेषकर गुरुवार के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं उन कार्यों को। पहला, दोस्तों, गुरुवार के दिन किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए। खास करके किसी भी सुहागन स्त्री को भूल कर भी बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान के कारक होते हैं, और अगर गुरु ग्रह खराब होते हैं तो पति और संतान दोनों पर संकट आता है। इसलिए गुरुवार के दिन बाल धोना बृहस्पति को कमजोर करता है, जिसके कारण उनके शुभ फलों में कमी आती है। इसलिए इस दिन बाल ना धोएं, ना ही कटवाएं, खास करके सुहागन स्त्रियां। दूसरा, दोस्तों, शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है, अर्थात जीवन, और जीवन के अर्थ है आयु। बृहस्पतिवार के दिन नाखून काटने और शेविंग करने से भी बृहस्पति कमजोर होते हैं, जिसका जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही हर व्यक्ति की आयु पर भी इसका असर पड़ता है। ये न केवल महिलाओं के लिए है, बल्कि ये घर के सभी लोगों के लिए है, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या फिर वृद्ध। इन कार्यों को करने से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हम सभी के शरीर पर उसी प्रकार पड़ रहा है। तीसरा, दोस्तों, अब जो गुरु की दशा होती है वो ईशान दिशा होती है, और ईशान दिशा यानी कि ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट का संबंध परिवार में बच्चों से होता है। इसके अलावा दोस्तों, पुत्र संतान, इसका संबंध भी इसी दिशा से होता है, और इस दिशा के मालिक हैं गुरु, जो धर्म की भी दिशा है। इसलिए इस दिन इन कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दिन ना ही कपड़े धोने चाहिए, ना ही इस दिन कबाड़ को घर से बाहर निकालना चाहिए, इसका भी दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ता है। इस दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस दिन घर को धोना भी नहीं चाहिए। इस दिन साबुन सर्फ के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। चौथा, दोस्तों, जब जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है तो इसका सीधा असर आपकी उन्नति और तरक्की पर पड़ता है। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको खूब तरक्की होती है, खूब उन्नति होती है। लेकिन यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो इससे गुरु ग्रह मजबूत नहीं होते, कमजोर होते हैं, कुपित होते हैं, और उसके बुरे प्रभाव हमें पूरे जीवन भर देखने को मिलते हैं। अगर हम नौकरी पेशे में हैं तो भी इसका परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी इसका असर आप पर पड़ता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि यदि आप गुरुवार के दिन इन कार्यों को करते हैं तो कहा जाता है कि इससे धन की वृद्धि भी रुक जाती है। इसी वजह से आपके समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां आपको धन की हानि देखने को मिलती है। इसलिए इनमें से कोई कार्य इस दिन
नहीं करना चाहिए। अगला है दोस्तों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि गुरुवार के दिन हमें किन कार्यों को करना चाहिए जिससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत बने। गुरु बृहस्पति की कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। ये रंग भगवान विष्णु का होता है, उनको बेहद प्रिय होता है और इस दिन इसे धारण करने से वो प्रसन्न होते हैं। खाने में भी आपको इस दिन पीली चीजों का सेवन करना चाहिए। पीली मिठाई, चीला या फिर अन्य कोई भी चीज, चने की दाल जरूर खाएं। इस दिन चने की दाल बनाकर खाने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, पति पत्नी के बीच में स्नेह बना रहता है, पारिवारिक माहौल खुशहाल होता है। इस दिन जब आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। भगवान को फूल, फल, वस्त्र सब कुछ पीला ही अर्पित करें। साथ ही आप इस दिन यदि दान करते हैं तो वो भी पीली वस्तु का करें, बड़ा शुभ होता है। इस दिन पीले रंग का भरपूर प्रयोग बहुत मायने रखता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप ध्यान रखते हैं तो इससे आपकी बुद्धि तेज होती है, पढ़ाई में तेज होते हो, क्योंकि गुरु शिक्षा का भी कारक माने जाते हैं और इसका आपके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप जो भी परीक्षा देते हैं उसमें सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। गुरुवार के दिन यदि आपके पास केसर है तो उसका, और केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। स्टूडेंट ये तिलक जरूर लगाएं, इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। जो वो पढ़ते हैं वो जल्दी से जल्दी उन्हें याद हो जाता है। अगला है, यदि आप गुरुवार के दिन किसी भी शुभ या बड़े कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको सरसों का दाना खाकर जरूर निकलना चाहिए। ऐसा करना शगुन माना जाता है और कहा जाता है कि इससे आप जिस भी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं वो कार्य जरूर सफल होता है, पूरा होता है। दोस्तों, यदि आप जहां धन रखते हैं वहां पर पीले पर्स का गुरुवार के दिन यदि उपयोग करते हैं तो इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की कृपा भी हो जाती है। तो इसलिए इस रंग के पर्स का उपयोग जरूर करें। विवाह का कारक भी गुरु बृहस्पति होता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बार बार अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि आप अच्छा घर या वर मिले, तो अपनी इस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी जरूर मिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपकी विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। बहुत जल्द आपके विवाह के योग बन जाएंगे, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है, अच्छा घर आपको मिलता है। अगला है, इस दिन आपको पीली चीजों का दान जरूर करना चाहिए या फिर खीर बनाकर उसमें थोड़ा सा केसर डाल उसे किसी जरूरतमंद को या फिर गरीब को खिला दे या फिर अन्य कोई भी पीली चीज उसे खिला दे। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। अगला है, गुरुवार के दिन यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं, आप कपड़े लेना चाहते हैं, या यदि आप इस दिन को जो भी खरीदना चाहते हैं उसे ले सकते हैं। इस दिन खरीदारी करना बड़ा शुभ होता है, इसलिए ये उत्तम दिन होता है। अगला है, गुरुवार के दिन आप कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। आप इस दिन यदि दुकान या फिर अन्य कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए ये दिन उत्तम है। यदि गुरुवार के दिन शादी का दिन पड़ रहा है तो ये भी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से यदि आप गुरुवार के दिन इन कार्यों को करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, आपका जीवन सुखद होता है। गुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जीवन में उन्नति के लिए गुरु का मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो आप इन कार्यों को आराम से करें, गुरु ग्रह जरूर प्रसन्न होंगे। अच्छी लगी जानकारी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अधिक जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देख लें। राधे राधे।